श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। लक्ष्मी जी अपने स्वामी के चरण दबाती दबाती एक दिन बोली, स्वामी मेरा बड़ा मन है अपनी बहन से मिलकर के आऊं, तो क्यों ना आप और हम चलें। अब बड़ी बहन है लक्ष्मी जी की अलक्ष्मी, बड़ी बहन से मिलने चलना है तो खाली हाथ थोड़ी ना जाएंगे, कुछ लेके चलते हैं। तो बढ़िया बढ़िया से फल, बढ़िया बढ़िया से मिष्ठान लेकर के अलक्ष्मी जी से मिलने के लिए लक्ष्मी नारायण गए। और जिस दिन लक्ष्मी नारायण मिलने के लिए गए उस दिन शनिवार था। तो पीपल के वृक्ष में शनिवार को भगवान श्रीमन नारायण का वास रहता है, लक्ष्मी का वास रहता है। इसलिए शनिवार के दिन ही पीपल के वृक्ष को स्पर्श किया जाता है। और भीत भर लो पीपल के वृक्ष के, कोई मना ना है। उस दिन शनिवार के दिन अवश्य दीपदान रोज करना चाहिए, स्पर्श केवल शनिवार को करना चाहिए। थोड़ा शब्द शैली समझना, कंफ्यूज मत हो जाना, और हो जाओ तो फिर ये शास्त्री जी बैठे इनसे पूछ लेना। शनिवार को स्पर्श करे, अन्य दिवसों में दीपदान भी करे, जल भी चढ़ावे, स्पर्श ना करे। और रविवार को केवल प्रणाम करे। अमावस्या हो तो पीपल के वृक्ष में अवश्य दीपदान करे। अष्टमी तिथि हो तो दीपदान करे, बहुत लाभ होता है। पूर्वजों को भी संतुष्टि तृप्ति होती है और महाराज लक्ष्मी भी अनुग्रह करती है। ऐसा मंगल विधान है। माताओं को ज़्यादा पता है, भाई लोग तो कहाँ पर्यावरण पे ध्यान दे पा रहे हैं, माताएं ध्यान दे रही हैं। वृक्षों में जल सींचती तो माताएं सूरज जी को जल देंगी, तुलसी जी को जल देंगी, बट पीपल को जल चढ़ाएंगी, बिल्व में जल चढ़ाएंगी। घर के बाहर पौधा होंगे, पेड़ होंगे तो फिर भी हो सकता है भाई साहब कभी कभी फुहारा छिड़क दे उन पे। बाकी तो माताएं ज़्यादा संभालती है। लेकिन मेरी प्रार्थना है सब जने एक एक दो दो वृक्ष जरूर लगाओ। अच्छे अच्छे वृक्ष कहीं कहीं दूर दूर जा जा के लगाओ, जिससे हरियाली रहे और बढ़िया रहे। बिना पर्यावरण की सुरक्षा के, बिना वृक्षारोपण के अपन सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। बहुत समस्या हो जाएगी आगे वाले समय में। इसलिए अभी से समझो, क्योंकि हर बड़ा वृक्ष छोटे से लगता है, बड़ा होने में कुछ साल लेता है। तो वो जो साल लगेंगे अभी से लगाओगे तो अच्छा रहेगा। जितना विलंब करोगे उतने ही साल आगे तक का विषय हो जाएगा। इसलिए लगाना चाहिए। वट, पीपल, अशोक, नीम, बिल्व, तुलसा, ये सब अधिक से अधिक लगाने का प्रयास करो, मेरी प्रार्थना है। अलक्ष्मी जी से मिलने के लिए गए, फल और पुष्प और मिठाई लेकर के लक्ष्मी नारायण। अलक्ष्मी रुष्ट हो गई, जानती नहीं बहन मेरा स्वाद कैसा है, मुझे क्या पसंद है। मैं तो मीठा बिल्कुल नहीं खाती हूँ, मैं तो स्पर्श ही नहीं करती हूँ, फिर तू क्यों लाई है मेरे लिए? और इतने दिनों बाद मिलने के लिए आई है, इतने दिन तू क्यों नहीं आई मेरे पास? बहन मैं भी और व्यवस्था में थी, स्वामी व्यस्त थे, तो अब इतने दिनों बाद आई तो भी मेरी अप्रिय वस्तु लेकर के आई। कम से कम मेरी कुछ प्रिय वस्तु तो लाती। तुझे पता है मुझे तो तीखा पसंद है, मुझे खट्टा पसंद है, इसलिए तीखा खट्टा ही मैं प्रिय समझती हूँ, इसलिए मेरे लिए तो वही लाना चाहिए था। अलक्ष्मी जी रुष्ट हो गई इस बात पर कि मीठा देख लिया। इसलिए ध्यान से सुनिएगा। अलक्ष्मी अपने भोजन को पाने के लिए निकलती हैं। उसी दिन शनिवार को निकली, मैं तो मेरा खुद ही ढूंढ के लाती हूँ, तू रुक यहीं पे। तो लक्ष्मी नारायण ने तो निवास किया और अलक्ष्मी जी निकली ढूंढने को। ये बात सबरे वैश्य वर्ग में, प्रतिष्ठान वालों में, सब में पता है। इसीलिए सबने क्या विचार किया, शनिवार की शनिवार ही अपने घर, अपनी दुकान के आगे, अपने ऑफिस के आगे नींबू मिर्ची लटकाना शुरू कर दिया। आपको क्या लगता है नींबू मिर्ची लटकाने से नजर कट रही है? अरे वो अलक्ष्मी का भोजन है। हे देवी तुम भ्रमण करने निकलती हो भोजन करने के लिए शनिवार को, तो नींबू मिर्ची भारी है, खट्टा और तीखा, बाहर से खा के चली जाना, अंदर मत घुसी आना। अंदर तो लक्ष्मी जी बैठी है गणेश जी के साथ में, बढ़िया खीर का भोग पा रही हैं, मीठी मीठी केसर इलायची की खीर और बढ़िया मावे की मिठाई। आहा हा, आदित्य वर्णे तपसोदि जातो वनस्पतिस्तव वृक्षोस्तव बिल्व तस्य फलानि तपसानुदन्तु मायांतरायाश्च बाह्या अलक्ष्मी। क्यों शास्त्री जी?
हे लक्ष्मी मैया, आप तो अंदर प्रवेश करो, प्रेम से पाओ, और ये जो अलक्ष्मी मैया है ये बाहर से ही अपना आहार ले और विदा हो जाए। खट्टा और तीखा दोनों लटकाए, नींबू मिर्ची, शनिवार की शनिवार। क्यों बाबूजी? हाँ, सब अपने अपने प्रतिष्ठान में लक्ष्मी जी का वास चाहे, लक्ष्मी को विदा कर वो चाहे, सही भी है, होना भी यही चाहिए। इसलिए बाहर ही, कोई भी अंदर नहीं लटकाता। कल को अंदर आ गई तो इसलिए सब बाहर ही लटका देते हैं, वहीं से पापू आके चली जाइयो मैया। हाँ, लक्ष्मी मैया की